पैसे तो खैर अगर एज़ कम्पेयर टू दूसरी देखा जाए इंग्लैंड वगैरह ये कंट्रीज़ को देखा जाए उसकी निस्बत तो बहुत कम पैसे लगे हैं। तो शाह साहब, बैचलर प्रोग्राम में आने के लिए किसी इंग्लिश कोर्स या आइलेट्स वगैरह की तो नहीं ज़रूरत होती, ये डिमांड तो नहीं करती यूनिवर्सिटीज़? आप अगर तो आप इनिशियल डिपॉजिट दे के ही आते हो तो आपका 4 से 5 लाख के अंदर आप इधर आ जाते हो। और उसके बाद जब आप इधर आके अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रिमेनिंग फ़ी पे करते हो फिर आप तकरीबन चला जाता है आपका खर्चा 9 से 10 लाख तक। इकरा में अच्छा। तकरीबन ऑलमोस्ट 17+ स्टूडेंट्स है इंडिया और ठीक है। पाकिस्तान के ठीक है। जिनको डिपोर्ट किया उन्होंने। यही वजह थी कि असल में होता स्कैम है कॉल सेंटर में। ठीक है। तो किसी ने शिकायत वगैरह की या क्या सीन हुआ उन्होंने उधर रीड की है और जब उसके अंदर से फॉरेनर स्टूडेंट्स भी उनको मिले वो हुए फिर उन्होंने अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक जो एक बंदा नॉर्मल यहाँ पे रहाइश रख रहा है और स्टडी कर रहा है, उसका टोटल जो है वो कितना खर्च? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि स्टूडेंट की जो है वो वीडियो बनाएं। यहाँ पे टर्की के अंदर स्टूडेंट की ज़िंदगी कैसी है और किस तरह टर्की के अंदर स्टडी वीज़े पे आया जा सकता है, बैचलर प्रोग्राम में या फिर मास्टर के प्रोग्राम में। या शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि टर्की की कैसी ज़िंदगी यहाँ पे इनकी गुजर रही है, क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का सब ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप हमें हल्का सा पहले तारफ़ कराएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम में आए और कितना अरसा हो गया आपको? मैं पाकिस्तान से गुजरांवाला पंजाब और मुझे तकरीबन 8 से 9 माह होने वाले हैं इधर। मैं बेसिकली बैचलर्स के प्रोग्राम में इधर आया हूँ बिज़नेस से। ठीक है। बेको यूनिवर्सिटी नाम है मेरी का, इस्तांबुल। अच्छा, तो आप सरसरी से हमें बताएं कि पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचने तक आपके कितने पैसे लगे हैं और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह क्या थी? पैसे तो खैर अगर एज़ कम्पेयर टू दूसरी देखा जाए इंग्लैंड वगैरह ये कंट्रीज़ को देखा जाए उसकी निस्बत तो बहुत कम पैसे लगे हैं। अगर तो आप इनिशियल डिपॉजिट दे के ही आते हो तो आपका 4 से 5 लाख के अंदर आप इधर आ जाते हो। और उसके बाद जब आप इधर आके अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रिमेनिंग फ़ी पे करते हो फिर आप तकरीबन चला जाता है आपका खर्चा 9 से 10 लाख तक। अच्छा, तो शाह साहब, बैचलर प्रोग्राम में आने के लिए किसी इंग्लिश कोर्स या आइलेट्स वगैरह की तो नहीं ज़रूरत होती, ये डिमांड तो नहीं करती यूनिवर्सिटीज़? नहीं नहीं नहीं, ये आपको एडमिशन के टाइम पे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, है। लेकिन जब आप इधर आ जाते हो उसके अलावा फिर जब आपका जो इंग्लिश स्टार्टर प्रोग्राम होती है ना उसके लिए यूनिवर्सिटी एक अपना टेस्ट लेती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक के है। लिए। उसके 2 हल होते हैं, या तो आप पाकिस्तान से अपना जिधर से आपने अपनी एफएससी या आईसीएस कुछ भी किया हुआ है ना उधर से आप जो लेटर सर्टिफिकेट निकलता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो ले आओ पाकिस्तान से बनवा के, तो इधर आके जमा कराओ, फिर आपका वो भी ना एक्सेप्ट हो जाता है और आप सीधा आप अपनी क्लास में तक डायरेक्ट डिग्री में आ सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आपके साथ टर्किश स्टूडेंट ज़्यादा हैं या फिर फॉरेनर ज़्यादा हैं? इधर मिक्स ही है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन है टर्किश भी है, दूसरे ज़्यादा नेपाल से या अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया इधर के भी स्टूडेंट हैं, मिक्स है काफ़ी। ठीक है। मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? इंग्लिश जो है वो कम लोग जानते हैं, टर्किश उतने ज़्यादा नहीं जानते बनिस्बत पाकिस्तान या दूसरे ममालिक की निस्बत। तो आप सर्व कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज का तो नहीं कोई इतना ज़्यादा इशू बनता? नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो काफ़ी ज़्यादा है इधर। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स जो होते हैं इंग्लिश बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाते हैं टोटल ही आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है इधर। ठीक है। क्योंकि जिन इंग्लिश इनको आती नहीं है और ना ये बोलने की कोशिश करते हैं ये लोग, जिसको ठीक आती है। भी है वो भी पता नहीं किस चीज़ के लिए वो नहीं बोलते अपनी अच्छा, मतलब अपनी लैंग्वेज ज़बान को ज़्यादा फोकस हाँ करते हैं। उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि आपकी जो क्लासेस हैं ये सेमेस्टर में कितना टाइम होती हैं, कितने दिन आपने वीक में जाना होता है और क्या टाइमिंग होती है आपकी? जी देखें, बैचलर्स का तो बेसिकली समझ लें कि आपका वीक ज़ाया हो जाता है इस तरह से ही। ठीक आपकी अगर दिन में 2 क्लासेस हैं, एक हफ्ते की दिल करे उसके अंदर छुट्टी है, मतलब डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर ठीक है। कितने कोर्स आप सिलेक्ट करते आपकी हो। कितनी क्लासेस हैं सेमेस्टर मेरा में, तो कितने महीने आपने जाना होता है? मेरा तो फ़िलहाल यही सीन है, मैं 2.5 दिन जाता हूँ, 2.5 दिन मुझे छुट्टी होती है क्योंकि मैंने ठीक है। अपने जो कोर्स है ना एक दिन के अंदर मैं 3 कोर्स करता हूँ, तो मेरे 6 ठीक है। कोर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, मेरे 3 दिन 2.5 दिन के अंदर काम ख़त्म हो जाता है मेरा, और बाकी फिर 2.5 दिन फ्री होते हैं। अच्छा, जो लोग समझते हैं कि हम बैचलर प्रोग्राम में टर्की जाएंगे और फिर वहाँ पे काम करके वहाँ पे अपनी फीसें या फिर दूसरे अखराजात निकाल लेंगे, तो क्या कानूनी तौर पर टर्की के अंदर स्टूडेंट काम कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने घंटे कर सकता है? जी साल तक तो आपको लो नहीं है इधर, ठीक है। ठीक आप है, जॉब एक नहीं साल कर आप सकते। काम हाँ। नहीं कर सकते बिल्कुल भी? नहीं नहीं, लीगल तरीके से अगर पूछे तो, लेकिन ठीक है। स्टूडेंट्स करते हैं काम, प्रैक्टिस वगैरह में हो गया, ठीक है, कॉल सेंटर्स पे होगी जॉब। लेकिन ये है कि जो बैचलर्स का स्टूडेंट है उसके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसने साथ अपनी यूनिवर्सिटी को भी देखना होता है
और साथ है। उसने काम भी करना। तो इधर ये काम होता है कि आपको घंटे वाला वो शिफ्टों वाला जो काम होता है इधर नहीं है वो, कि आपको ठीक है। पार्ट टाइम जॉब मतलब 2 घंटे 4 घंटे पर नहीं, डेली नहीं। वाला यहाँ पे सीन नहीं कोई है। सीन है इधर। कोई बंदा आपको कहता है कि इधर पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल होती है, नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, तुर्के जो होते हैं ये तुर्कों को प्रेफर करते हैं, तुर्के बच्चे काम करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ठीक है। जो यूनिवर्सिटी से सीधा काम पे चले जाते हैं, यानी कि उनके आपस में सेटिंग होती है उनकी होटल्स वगैरह में, या ये मैकडोनल्ड्स हो गया, कुछ इस तरह की जाकर शिफ्ट कर लेते हैं, घंटे लगा लेते हैं। लेकिन जुबानची यानी कि ये फॉरनर्स के लिए ये नहीं है। ठीक है। अभी कॉल सेंटर की आप बात आपने कर दी, ये बात आ गई तो बड़े सारे लोग कहते हैं जी हम $2000 ले रहे हैं, $1500 ले रहे हैं। ये कॉल सेंटर की साइंस क्या है, ये क्या चक्कर है, ये लीगल है या अनलीगल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, और बैचलर वाला जो बंदा है वो कॉल सेंटर पे जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, अगर तो स्टूडेंट्स ने जितने भी आ रहे हैं इन्होंने इधर आके पढ़ना भी है साथ और साथ जॉब भी करनी है, तो फिर तो कॉल सेंटर इनके लिए है ही नहीं। क्योंकि ठीक कॉल है। सेंटर वाले जो उनसी होती है उनकी सुबह ड्यूटी 9 बजे शुरू होती है, 6 बजे वो ठीक है। छोड़ते हैं। आप हमें ये बताना कि कॉल सेंटर में करते क्या है, उनका मिशन क्या है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि कॉल सेंटर कोई एक नहीं है इधर, इधर काफ़ी ठीक ज़्यादा है है। इस्तांबुल के अंदर। अब हर किसी का क्राइटेरिया, हर किसी का काम अलग अलग है। ठीक अब है। जितने कॉल सेंटर्स को मैं जानता हूँ या मेरे दोस्त इधर काम करते रहे, उनके थ्रू अगर मेरे पास जो इन्फो मिली है, ज़्यादातर कॉल सेंटर भी इधर यही होता है कि ऑनलाइन जो चीज़ें जो सी होती हैं ना, सेटिंग वगैरह होती है इनकी, ज़्यादा ठीक ये है। इंडिया से हो गई, इधर के कस्टमर्स को मतलब डील कुछ करते हैं। स्कैम के भी चांसेस होते हैं इनके होते ही अंदर? स्कैम है ये। लाइक ठीक है। स्कैम इस तरह से होता है कि उनसे ये डील वगैरह करके, या क्या सीन होता है, बंदों से उनको मतलब हम कह सकते पैसे हैं कि 50-50 चांसेस है। इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उनसे, ठीक ठीक है, है। फिर उनको उनका प्रॉफिट मिलता है बंदे को। अब ठीक है। उसके अंदर इन्होंने अपने मार्जिन वगैरह रखे होते हैं, उसके लिए जितना है कि बंदा कॉल सेंटर पे काम, जिस तरह मैं हूँ, जितने ठीक है। क्लाइंट लाऊंगा उस हिसाब से मुझे उसको कमीशन profit- मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलती है उसको। अच्छा, तो पिछले दिन सुना था कि कॉल सेंटर पे जॉब करने वाले लोगों को टर्किश गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया, क्या ये वाकई हकीकत है? जी जी, अनकरा में तकरीबन ऑलमोस्ट 17+ स्टूडेंट्स है इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है। जिनको डिपोर्ट किया उन्होंने। यही वजह थी कि असल में होता स्कैम है कॉल सेंटर में। ठीक है। तो किसी ने शिकायत वगैरह की, क्या सीन हुआ, उन्होंने उधर रिट की है, और जब उसके अंदर से फॉरेनर स्टूडेंट्स भी उनको मिले, इन्वॉल्व हुए, फिर उन्होंने उनको ठीक है। डिपोर्ट किया। अब जो क्योंकि नए legally तरीके से लो तो स्टूडेंट्स को है नहीं ना काम करना, अलाउ तो नहीं है, बिल्कुल इस तरह ही है। अब जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका ज़हन है कि हम कॉल सेंटर पे जॉब कर लेंगे या दूसरी तीसरी जगह पे जॉब कर लेंगे, उनको आपका क्या मशवरा है? टर्की के अंदर जॉब की किस हद तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट के लिए? जी देखें, अब डिपेंड करता है आप किस डिग्री पे आ रहे हैं। अगर तो है। आप बैचलर्स की डिग्री पे आ रहे हैं तो साथ पढ़ना भी है आपने, तो फिर तो कॉल सेंटर की ठीक जॉब है। आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ठीक है। फिर आप ये फैक्ट्री वगैरह में करोगे, लेकिन वो भी फैक्ट्री में किस तरह आप कर सकते हो, उसका ये सीन है कि आपको काम भी साथ करना है, साथ पढ़ना भी है। और ये लोग ठीक है। 1 दिन 2 दिन के लिए जॉब पे नहीं रखते, ठीक ठीक है। है। करना है तो प्रॉपर करना है। अगर 1 दिन भी छुट्टी करोगे, ये लोग इस तरह के ये काम से निकाल देते हैं बंदे को, ठीक हो गया। ठीक है। अब बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल आते हैं इधर। वो बंदा कहता है ना कि मैं इधर आके फीस अपनी निकाल लूँगा, बैचलर का जो हाँ, लड़का ये है। झूठ है, ये नहीं पॉसिबल ही नहीं। इवन दो कि जो मास्टर्स वाले ना वो इधर धक्के खा रहे होते ठीक है। हैं। ये इंग्लैंड नहीं है जिधर मसला ही नहीं होता किसी को, जी पार्ट टाइम जॉब भी मिल रही है, जी अच्छा। कहते हैं कि जी मास्टर्स वाले स्टूडेंट के लिए बड़ा उधर अच्छा है, ठीक है, उधर वाकई है। लेकिन इधर मास्टर्स वाले स्टूडेंट भी मैंने काफ़ी देखे हैं जो बेचारे जलील हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात की जाए कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल कैसा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कोई तंजीम के साथ है, कोई किसी और तंजीम के साथ है, यूनियंस हैं या इस तरह का कोई चक्कर, क्या टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह का कोई सीन है, कोई ग्रुप बंदी या इस तरह का कोई चक्कर है या कोई नहीं है? जी, अक्सर में हम बेसिकली फॉरेनर है इधर, जी, हमें जी। ये एज अ फॉरेनर ही डील करते हैं। हम इस तरह की तंजीमों में कहीं भी नहीं आ सकते। हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी है सही या नहीं? नहीं है? नहीं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं। जो प्राइवेट, हमारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, और जितने भी ठीक है। फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट जो से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं बस, ठीक है। है। 10% होते हैं जो स्कॉलरशिप वगैरह लेके आते हैं गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, उधर होती हैं तंजीमें वगैरह, लेकिन वो भी फॉरेनर्स को नहीं अंदर include पाकिस्तान करते। वाला हिसाब नहीं तुर्किश ही है। होते हैं उसके अंदर। हाँ, क्लब ज्वाइन कर सकते हो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, वो ठीक होता है है। जी सॉफ्टवेयर वाला है या किस तरह के, उसके अंदर ठीक फुटबॉल है। का मैचेस हो रहे हैं, वो आप ज्वाइन करो, इंजॉय करो ठीक है। साथ। अभी आपका नए आने वाले जो दोस्त हैं, हमारे भाई या बहनें, उनको आपका क्या पैगाम है? जो टर्की स्टडी वीज़े पे आना चाह रहे हैं, उनको क्या करके आना चाहिए, क्या क्या एहतियातें हैं टर्की आने के लिए? जी देखिए, अगर तो आप पीछे से फीस अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना मंथली एक्सपेंस जो होता है वो क्लियर कर सकते हो, तो फिर आओ तुर्की। क्योंकि इधर ये सीन है कि इन्वायरमेंट पूरा यूरो वाला है इधर, ठीक है। इधर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वेदर अच्छा है इधर का। उसके ठीक बाद है। उनसे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अच्छा है इधर। लाइक यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की हैं, वो उनका सिलेबस काफ़ी हर्डल्स होती हैं बंदे के लिए ना, बोझ बहुत ठीक है। है। लेकिन उधर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या एशियन यूनिवर्सिटी काफ़ी इधर ज़रा ना काम बच्चों के लिए इन्होंने ईजी किया हुआ है।
ठीक हो तो गया। अगर फीसें भी आपने इधर आके निकालनी, एक्सपेंस भी इधर आके नहीं करना, तो फिर आप पढ़ नहीं सकते, फिर आप काम ही करोगे। अच्छा शाह साहब, आप हमें ये बताएं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, एक नॉर्मल रहायश में कोई वीवीआईपी नहीं है, उनका यहाँ पे खाने का और रहने का कितना खर्चा आ जाता है अंदाजे के मुताबिक? बी ए स्टूडेंट मेरा अप्रोक्सीमेटली तकरीबन पाक इधर टर्किश लीरा के हिसाब से 6,500 से 7,000 लीरा खर्चा आता है। जिसमें आपकी रहायश और खाना है? हाँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ, खाना पीना। हो गया। हाँ, अब डिपेंड करता है आपकी रहायश किस तरह की है। अगर आप ठीक है। कंबाइनिंग में रह रहे हो, ठीक है, आप तो कंबाइन में ही रह रहे मैं हैं। कंबाइन में रह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा अपना फ्लैट लेते हो या अपना रूम एक्स्ट्रा करते हो, उसका फिर उस हिसाब से एक्सपेंस बढ़ जाता है बंदे का। ठीक हो गया। ये सीन है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये आपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी टर्की स्टूडेंट्स के हवाले से। याद रखें कि हम किसी भी किस्म की कोई एजेंटी या कंसल्टेंसी नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुभबाजियाँ फैलाना। अगर आप टर्की और यूरोप के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।